नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं ताज़ा खबरों के साथ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लाल परेड मैदान में संविदा कर्मचारियों के हित में की गई प्रमुख घोषणाएं। संविदा कर्मचारियों की सेवाएं प्रतिवर्ष रिन्यूअल की प्रक्रिया समाप्त होगी। नेशनल पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाएगा। स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ भी मिलेगा। संविदा कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर ग्रेजुटी की व्यवस्था रहेगी। नियमित पदों पर भर्ती में संविदा कर्मचारियों को 50% पदों पर आरक्षण रहेगा। नियमित कर्मचारियों की तरह अवकाश के साथ मातृत्व अवकाश भी प्रदान किया जाएगा। संविदा कर्मचारियों को आकस्मिक अवकाश, अर्जित अवकाश नियमित कर्मचारियों की तरह मिलेगा। संविदा कर्मचारियों के काटे गए वेतन की राशि वापस की जाएगी। मध्य प्रदेश का जो भव्य भवन आज बन के खड़ा हो रहा है, उसके नींव के पत्थर अगर कोई है तो हमारे संविदा कर्मी हैं आप। और इसलिए मेरे भांजे भांजियों, मैं तुम्हारी जिंदगी से अनिश्चितता समाप्त करने आया हूं। और मैं ये फैसला कर रहा हूं कि संविदा कर्मचारियों की प्रतिवर्ष अनुबंध की प्रक्रिया समाप्त की जाती है। हम ये भी तय कर रहे हैं कि नेशनल पेंशन स्कीम का सबको लाभ दिया जाएगा। उसकी पूरी प्रक्रिया हम लोग तय करेंगे ताकि हमारे रिटायरमेंट के बाद हमारी जिंदगी में कुछ तो ऐसा हो कि जिसके साथ हम अपना जीवन का उत्तरार्ध बुढ़ापा ठीक से गुजार सकें। मैं आप सबसे यह भी कह रहा हूं कि पिछली बार जो बात हुई थी वो 90% की हुई थी। अब 90% नहीं, 100% मान के कैलकुलेशन सारा किया जाएगा। और वो भी एक निश्चित समय सीमा में करेंगे हम। और इसके साथ ही स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ भी प्रदान किया जाएगा। उसको भी हम कैलकुलेट करके बनाएंगे। अनुकंपा नियुक्ति भी प्रदान की जाएगी, वो मानवीय है। रिटायरमेंट पर ग्रेजुएटी की व्यवस्था भी की जाएगी। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। विशेषकर मातृत्व अवकाश, क्योंकि मेरी ये बेटियां, इनको भी हक है कि बेटा बेटी के जन्म के साथ मानवीय दृष्टिकोण से शायद 180 दिन का मिलता है नियमित कर्मचारी, 180 जितनी मेरी जानकारी है। तो सेम वैसे ही लाभ हमारी इन बेटियों को मिलेगा जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रही है। आपकी छुट्टियां भी सीएल, ईएल, ऐच्छिक अवकाश, वो भी सारी नियमित कर्मचारियों की तरह की जाएगी। और बीच बीच में थोड़ी लड़ाई हो गई थी अपनी क्या वेतन काट लिया गया? कौन कौन का काटा हाथ उठाओ।
अच्छा, ये कटा हुआ वेतन भी वापस किया जाएगा और कोई केस नहीं चलेगा। भोपाल के लाल परेड मैदान में हो रहे संविदा कर्मचारियों के महासम्मेलन पर बोले कि 18 वर्ष की शिवराज सरकार ने किसी संविदा और अन्य कर्मचारियों का भला किया नहीं। अब शिवराज सरकार की नैया डूबने वाली है तो सभी कर्मचारियों को बुला रहे हैं, परंतु अब इनके झूठे झांसे में कोई नहीं आएगा। सभी प्रदेश की जनता समझदार है। आज शिवराज सरकार द्वारा उद्घाटन किया गया सीखो कमाओ योजना पर बोले कि यह सब योजनाएं युवाओं को बेवकूफ़ बनाने के लिए लागू की गई हैं। अगर सरकार को नौकरियां ही देनी है तो प्रदेश में 4.5 लाख पद खाली पड़े हैं, उस पर सरकार क्यों नहीं भर्तियां कर रही है। ऐसा ही योजनाएं लागू करके और कर्मचारियों को वेतन देने के कारण 3.5 लाख करोड़ का प्रदेश पर कर्जा ला दिया है। अरे राजनीतिक मामलों समिति की बैठक थी, कोई ऐसी बड़ी बैठक नहीं थी। बैठक तो होती है, समिति है, 20-22 सदस्य हैं, उसमें बैठ के चर्चा करती है, आगे रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार के चुनाव लड़ना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, कौन कौन कहाँ जाएगा, कि कौन किस दिशा में काम करेगा, क्या जिम्मेदारी ले, इसके बारे में चर्चा होना होती है और स्वाभाविक हमेशा होती है, होती रहेगी। प्रियंका जी आ रही क्या ट्रेनिंग करता है या फिर युवाओं को नहीं मालूम हम कैसे सीखेंगे कमाएंगे। उनको भी बुद्धि विवेक है, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं, खुद इनको जो करना धंधे अपने, जब अपने आप सरकार क्या कर रही है उनके लिए 4.5 लाख पद खाली डाले हुए प्रदेश में क्यों नहीं भर रहे। सब आप नगर पालिका, नगर निगम, आपके जनपद पंचायतें, हर विभाग में 1-2 कर्मचारी रह गए, ताला लग रहे, उनको भरने में क्या दिक्कत थी। पद सैंक्शन है, आप क्यों उनको न भर के जनता को गुमराह करें। नौजवान अब समझ उनकी बातों में आने वाला नहीं है। सर अशोकनगर से क्या निकल के अरे राजनीतिक मामलों समिति की बैठक थी, कोई ऐसी बड़ी बैठक नहीं थी। बैठक तो होती है, समिति है, 20-22 सदस्य हैं, उसमें बैठ के चर्चा करती है, आगे रणनीति बनाएंगे, किस प्रकार के चुनाव लड़ना है, किसको क्या जिम्मेदारी देना है, कौन कौन कहाँ जाएगा, कि कौन किस दिशा में काम करेगा, क्या जिम्मेदारी ले, इसके बारे में चर्चा होना होती है और स्वाभाविक हमेशा होती है, होती रहेगी। प्रियंका जी आ रही हैं तो भेजा है कि आज भी हमारी अगर हम पंचर सुधरवाते हैं साइकिल का तो 20 रुपये लगते हैं, लेकिन हमें आज भी 18 रुपये जो साइकिल का भत्ता है, ये जो महंगाई भत्ता है वो दिया जा रहा है। पत्र लिखने वाले सिपाही को मैं धन्यवाद देता हूँ, उनने कम से कम हिम्मत करके अपनी बात कही और उनसे हमारी सलाह है कि नवंबर-दिसंबर में मध्य प्रदेश की विधानसभा का चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस पार्टी को विजय बनाएं, भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करें। सर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। आज से प्रशिक्षणार्थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री आज भोपाल के रविंद्र भवन में इसका शुभारंभ करेंगे। योजना में युवाओं को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून 2023 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके तहत अब तक 10,608 प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करवाया है, जिसमें 35,723 पद प्रकाशित हुए हैं। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ ही कौशल भी सिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए सभी युवाओं को कौशल और रोजगार मिलेगा। 700 स्ट्रीम्स में मिलेगा ट्रेनिंग। इस योजना के तहत 700 कार्यों को स्वीकृति दी गई है, जिनमें इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, सिविल मैनेजमेंट, होटल मैनेजमेंट, टूरिज्म, ट्रेवल, अस्पताल, रेलवे, ITI, सॉफ्टवेयर, बैंकिंग, बीमा, लेखा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, अन्य वित्त सेवाओं सहित कई और काम सिखाए जाएंगे। यह काम सीखने के दौरान युवाओं को स्टाइपेंड दिया जाएगा। किए जाएं। और आज मैं कहने में इस बात के लिए गर्व है कि केवल ये नहीं कहा कि हम नौजवानों को केवल फ्री में कोई चीज देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने तय किया कि नौजवान सीखें और सीखने के साथ वो योग्य बन करके तैयार हों, और इस दौरान उन्हें 8,000 रुपए स्टाइपेंड मेरे मध्य प्रदेश के उन सभी नौजवानों को मिलेंगे। मैं सभी नौजवानों को मध्य प्रदेश के इस बात के लिए बधाई देता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार इस बात की चर्चा होती है कि उद्योगपति
और यूथ के बीच जो कनेक्टिविटी बननी चाहिए, क्योंकि उद्योग जगत के अंदर उन्हें जिस प्रकार के यूथ, जिस प्रकार के लोग जो चाहिए, अलग अलग विधाओं के अलग अलग सेगमेंट का यूथ जो चाहिए काम करने के लिए, मैं बड़े गंभीरता के साथ आज इस मंच से कह रहा हूं कि उन उद्योगपतियों के साथ भी जिन्हें उस प्रकार के यूथ इंटर्न्स की जरूरत है, आज मध्य प्रदेश की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपति और युवाओं के बीच जो कनेक्शन बनाने का काम किया है, यह भी ऐतिहासिक काम मध्य प्रदेश के अंदर हुआ है। उन युवाओं को हम कैसे उद्योगों के साथ जोड़ें, इस बात की मध्य प्रदेश को महती आवश्यकता थी। और हमने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। अलग अलग विधाओं में, एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो आपके इंटरेस्ट का क्षेत्र है। और मैं इस बात के लिए हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। आप कौन से उद्योग में इंटर्न बन करके जाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि मुझे इस उद्योग के अंदर जाकर के कुछ सीखना है, तो आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। तो आज उद्योगपतियों के बीच और नौजवानों के बीच जो आज एक मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हम सब मिलकर के इस पोर्टल के माध्यम से जो पूरे मध्य प्रदेश के नौजवान इसके साथ जुड़ेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में सीखेंगे भी और कमाएंगे भी। अलग अलग विधाओं में, एक नहीं, अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जो आपके इंटरेस्ट का क्षेत्र है। और मैं इस बात के लिए हमारी सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने आपको अपॉर्चुनिटी दी है। आप कौन से उद्योग में इंटर्न बन करके जाना चाहते हैं, तो ये आपके ऊपर है कि आपको लगता है कि मुझे इस उद्योग के अंदर जाकर के कुछ सीखना है, तो आप उनके साथ कनेक्ट होंगे। तो आज उद्योगपतियों के बीच और नौजवानों के बीच जो आज एक मिलन का कार्यक्रम यहाँ पर हुआ है, हम सब मिलकर के इस पोर्टल के माध्यम से जो पूरे मध्य प्रदेश के नौजवान इसके साथ जुड़ेंगे। मैं पुनः एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का सभी नौजवानों को बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों के लिए मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना शुरू की है। आज से परीक्षार्थी मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के पोर्टल पर पंजीकरण कर सकेंगे। मुख्यमंत्री आज भोपाल के रविंद्र भवन में इसका शुभारंभ करेंगे। योजनाओं में युवा को प्रशिक्षण देने वाले प्रतिष्ठानों का पंजीयन 7 जून 2023 से प्रारंभ हो चुका है, जिसके तहत अब तक 10,608 प्रतिष्ठानों ने पंजीकरण करवाया है, जिससे 35,723 पद प्रकाशित हुए हैं। इस योजना के तहत युवाओं को रोजगार दिलाने के साथ ही कौशल भी सिखाया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 12वीं पास, ITI, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किए हुए सभी युवाओं को कौशल और रोजगार मिलेगा। माननीय मंत्रीगणों के साथ यहाँ पर माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा श्री इंदर सिंह परमार जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश राज्य कौशल विकास एवं रोजगार निर्माण बोर्ड श्री शैलेंद्र शर्मा जी, बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र बिरथरे जी, आदरणीय श्री वैभव पवार जी, सभी विनम्र आग्रह है कि आप रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना पोर्टल एवं ऐप का शुभारंभ करें। रिमोट नाम तो पता चल गया आपका, राज क्या नाम है बेटा? ये लो राज। मैं तकनीकी शिक्षा विभाग और खेलकूद और युवा कल्याण विभाग की मंत्री आदरणीय श्रीमती यशोधरा राजे सिंधिया जी, हमारे SC और ST कल्याण की मंत्री बहन सुश्री मीना सिंह जी, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, हमारी संस्कृति और पर्यटन मंत्री आदरणीय सुश्री उषा ठाकुर जी, भाई शैलेंद्र जी, नरेंद्र बिरथरे जी,
वैभव पवार जी मेरे साथ इस मंच पर उपस्थित अलग अलग बहुत प्रतिष्ठित प्रतिष्ठानों के औद्योगिक घराने के मेरे आदरणीय सभी साथी, मैं उनका स्वागत करता हूं और आप भी ताली बजा के स्वागत करो कि वो इस योजना में सम्मिलित हुए। उन्होंने कहा कि हम पूरी तरह से सहभागिता इस योजना में करेंगे। मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या? मेरे बेटा बेटियों, एक संकल्प है। अरे भांजे भी करते हैं, भांजा भी करती। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। मेरे बेटा बेटियों, तुम्हारा भविष्य बेहतर बने। जिला समाजवादी पार्टी कटनी द्वारा 5 सूत्रीय मांग पत्र जिला कलेक्टर को संबोधित सौंपा ज्ञापन। इस अवसर पर मध्य प्रदेश समाजवादी पार्टी अल्पसंख्यक सभा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद शकील, जिला समाजवादी पार्टी जिला अध्यक्ष जावेद भाई के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। राजू गुप्ता, हेनरी ज्वेल, राजकुमार जैन, नारायण पटेल, सुदामा यादव, ओपी यादव, दीपक यादव, कमलेश भूमिया, सुशील भूमिया, रतन भूमिया, संतोष भूमिया, नरेश भूमिया, आमोदा भूमिया, गुजराती भूमिया, विनोद भूमिया, कुसुम बाई भूमिया, कल्लू भाई, काल धानिया भाई भूमिया, गीता भाई भूमिया, प्रेम भाई भूमिया, कृष्णा भाई, बसंती भाई, राजकली, प्रेम भाई, ज्योति ओम भाई, पार्वती भाई, आशा भूमिया, रागिनी भाई, विनोद भूमिया, उमेश भूमिया, कंचे दी भूमिया, श्रीकांत काल, गुड्डू पोल, रमेश पांडे, बंटी चतुर्वेदी, मनोज दुबे, मोहम्मद फैज मोहम्मद, मतीन मोहम्मद, साहिल मोहम्मद, अकरम सहित सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन सौंपा। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष जावेद भाई के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने आज जिला कलेक्टर को 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा, जिसमें प्रमुख मांगे वन भूमि और राजस्व भूमि पर काबिज आदिवासियों को मालिकाना पट्टा दिया जाए, कटनी नगर में दोनों टाइम जल आपूर्ति की जाए, शराब दुकानों में रेट लिस्ट तय की जाए, शराब माफियाओं के द्वारा ग्रामीणों से मारपीट की जो उच्च स्तरीय जांच करे उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को आवंटित अमीरगंज, पड़रवाड़ा, इंदिरा नगर, प्रेम नगर में जो आवास दिए गए हैं, उन आवासों पर जो 50 नंबर वाला व्यक्ति है उसे 110 में रह रहा है, 110 वाला 114 में रह रहा है, जिसके विरुद्ध में नगर निगम कटनी द्वारा उन गरीबों को बेदखल करने का काम किया गया है, जिसकी समाजवादी पार्टी निंदा करती है और इसे दोषी अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। इस भारी वर्षा में गरीबों को बेदखल मकानों से करना ये बड़ा निंदनीय कार्य है। समाजवादी पार्टी इसकी भर्त्सना करती है, निंदा करती है। साथ ही मुख्यमंत्री कायाकल्प योजना के तहत जो कटनी नगर निगम द्वारा काम कराया गया, डामरीकरण सहित और काम, इसमें भारी भ्रष्टाचार की बू आती है, इसकी जांच की जाए, दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। इन्हीं मांगों को लेकर समाजवादी पार्टी ने आज ज्ञापन दिया है और 10 दिवस के अंदर यदि इन समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो मध्य प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष समाजवादी पार्टी के माननीय श्री रमण सिंह पटेल, प्रवक्ता जनाब शमसुल हसन बल्ली भाई, प्रदेश महासचिव इंद्रभान यादव और प्रदेश के समस्त नेताओं के अगुवाई में कटनी जिला कलेक्टर पर हल्ला बोलने का काम किया जाएगा। मैं मोहम्मद शकील, प्रदेशाध्यक्ष समाजवादी अल्पसंख्यक सभा। भोपाल के सभी आशा कार्यकर्ताओं ने 1250 में आज विरोध धरना प्रदर्शन किया, जिसमें आयुष्मान कार्ड वितरण को लेकर सभी आशा कार्यकर्ताओं में खासा आक्रोश देखने को मिला। उनका कहना है कि 1 तारीख के अंदर सभी जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस वजह से कार्ड वितरण में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और कार्ड के साथ जो एप्लीकेशन में जानकारी भरने की प्रणाली है उसमें भी आशा कार्यकर्ताओं को कार्य करने में जटिलता का सामना करना पड़ रहा है। आपका परिचय? जी, मैं आशा ऊर्जा संगठन की प्रदेश अध्यक्ष परवीन खान।
आप 1250 आई हैं, अपनी किन मांगों को लेके आई हैं? सर यहाँ पे हम 3-4 मांगों को लेके आए हैं, जिसमें मेन मांग है हमारी अभी जो आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं ये ऑनलाइन बनाए जा रहे हैं, जो कि हम लोगों को नहीं आ पा रहा है, पोर्टल हमसे नहीं चल पा रहा है। हम घर घर जाते हैं, एक फोटो खींचने में हमें कम से कम आधा घंटा लगता, कभी लाइट नहीं होती, कभी कुछ नहीं होता, फिर हमें मोबाइल से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है ना। तो वो सिस्टम हम समझ नहीं पा रहे हैं सर, और हमें कोई अच्छी ट्रेनिंग भी नहीं मिली गई है जिससे कि हम ये काम कर पाते। तो हम ये चाहते हैं कि ये काम हमसे हटा के नगर निगम को दिया जाए या किसी जेंट्स को दिया जाए, क्योंकि इसमें हम लोगों को बदतमीजी भी सहना पड़ रही है। कई घरों में जाते हैं, महिला को कहते हैं रोड पे खड़े हो जाओ, थोड़ी रोशनी में आपका चेहरा आएगा, तो हमें कुछ सुनना भी पड़ता है सर। तो हमारी यही है, DCM सर से हाथ जोड़ के विनती है, कलेक्टर साहब से ये विनती है कि ये काम किसी जेंट्सों को दिया जाए और नगर निगम को दिया जाए। और दूसरी मांग हमारी ये है सर, हम लोग आयुष्मान बांटने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ सिस्टम बदल दिया जाए, हम लोग ऑनलाइन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हमारी पूरी बहनें आई हैं। अब दूसरी जो हमारी मांग है, हाँ, ले लीजिए, नारे लगवा लिए। सर हमारी दूसरी मांग ये है सर कि हम लोगों की कम से कम 3 या 4 महीने से हमारी पेमेंट बिल्कुल भी सही नहीं आ रही है, बिल्कुल इतनी कट के आती है। अभी ये वाला सिस्टम अपडेट नहीं है, अभी ये वाला मत का पैसा नहीं आया, इस मत का पैसा नहीं आया, और पेमेंट के लिए हम जिससे भी पूछ रहे हैं कोई भी हमें हिसाब नहीं दे रहा है, ठीक है। हमारी पेमेंट बहुत ज्यादा कट रही है, और जिसकी वजह से हम लोगों को काम तो बहुत लिया जा रहा है हमसे, लेकिन हमारे पेमेंट का जवाब हमें कोई नहीं देता, कहीं भी पूछो सर। अभी हमारी पेमेंट अगर बाई चांस 10,000 बचती है तो 3,000, 4,000, 5,000 आ जाती है। इसके बाद कभी 600 रुपये आ जाते हैं, कभी 200 रुपये आ जाते हैं। हम भी भूल जाते हैं कि हमारी पेमेंट आना कितनी है, और जब हम 1250 में आके इस बात की पूछते हैं, इससे पूछो, उससे पूछो, उससे पूछो, लेकिन सही जवाब हमें कोई नहीं देता। ये क्या है मत? आप हमारी पेमेंट जितनी भी करना है, आप हमारी पेमेंट एक मत में डालिए, हम किसी मत को नहीं जानते हैं। जब हम काम करने में आप लोगों के साथ फर्क नहीं करते हैं, 24 घंटे काम कर सकते हैं, तो फिर हमारी पेमेंट देने में सरकार या फिर जो अधिकारी हैं ये क्यों करते हैं हमारे साथ ही साथ? पेमेंट का लेखा जोखा कौन से अधिकारी के पास है? सर पेमेंट का लेखा जोखा तो DCM सर के पास है। वो हमेशा बोल देते हैं अगर 1 रुपए भी कम है तो मैं अपनी नौकरी छोड़ दूंगा सर। इससे क्या होता है आपके कहने से? क्या इतनी आशाएं झूठ बोल रही हैं? सारी आशाओं का एक ही बात है, सारी आशाओं के फोन आते हैं कि दीदी मेरी पेमेंट नहीं आई, दीदी मेरी पेमेंट नहीं आई। तो इसका मतलब DCM सर अकेले सच बोल रहे हैं, बाकी हम सब लोग झूठ बोल रहे हैं। आयुष्मान कार्ड को लेके कुछ धमकी वगैरह भी मिली गई है आपको? नहीं सर, सिर्फ कह रहा है सब लोग कर रहे हैं तो आप भी करिए। तो सर है ना, हम लोगों को यही बोला जा रहा है, हमें दबाव डाला जा रहा है कि आयुष्मान कार्ड सब जगह हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, उज्जैन में हो रहा है, सर सब जगह हो रहा है, हम भी करेंगे। हमें ट्रेनिंग तो दो, आप हमें ट्रेनिंग दो ना, हमें सिखाओ ना, हमें कुछ सरल बोलो ना। ये जो फोटो सिस्टम है सबसे गंदा सिस्टम है जो हम लोगों से अपडेट नहीं हो रहा है। सुबह 9 बजे से हमारी आशाएं निकल रही हैं, 7 बजे 8 बजे घर में घुस रही हैं, लेकिन 4 फोटो अपडेट होते हैं, बाद में लिखा हुआ जाता है ये भी रिजेक्ट है, ये आपने सही नहीं करा। बाकी दूसरी से पूछो, कोई भी तो दूसरी नहीं है, सारी आशाएं तो यहाँ खड़ी हैं, फिर वो दूसरी कौन है जो काम कर रही है? हमें तो नजर नहीं आ रही है, हमारी तो सारी बहनें परेशान हो रही हैं, ठीक है ना। सर आज आशाएं आई हुई है अपने पेमेंट की मांगों को लेकर, तो क्या क्या है? आशाएं जो है स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी कहलाती हैं। स्वास्थ्य विभाग के जितने भी कार्यक्रम होते हैं तो सीधे आशा कार्यकर्ताओं पे थोप दिए जाते हैं, लेकिन वो एक कहावत है कि जब आपका पेट भरा होगा तो ही आप चलेंगे। अब उनका जो प्रोत्साहन राशि जो मिलती है वो इनको पूरी तरह से नहीं दी जाती है, हमेशा काट काट के दी जाती है। अगर ये पूछती हैं कि साहब किस बात का काटा गया है तो कोई बताने को यहाँ खाली नहीं। पूर्व में कई बार इन लोग को ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया था, लेकिन इनकी सबसे बड़ी विडंबना है कि इनको पूरा प्रोत्साहन राशि एक बार में नहीं दी जाती है। हम लोग ये मांग करते हैं, मैं सुरेश गगनम्बर, प्रदेश अध्यक्ष प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ, कई बार हमने मांग करी है CMO से भी कि इनका जो प्रोत्साहन राशि है कि पूर्ण एक मुश्त दिया जाए। राज्य स्तर पे भी हमने मांग रखी है, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि विभाग आशा कार्यकर्ताओं को कभी सपोर्ट नहीं करता। यहीं आप देख लीजिए कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एक है जो आज 10,000 रुपये महीना प्राप्त कर रही है, उसको बीमे का भी लाभ प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमारी आशा कार्यकर्ता जो स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ की हड्डी है, इनको किसी भी सुविधाएं नहीं मिल रही है। चाहे जब 24 घंटे, चाहे रात हो चाहे दिन हो, इनको बुला लिया जाता है काम पे और काम करो, और अगर नहीं, आप पैसा नहीं मांगो, अपना हक नहीं मांगो, बस काम करते जाओ, हक नहीं मांगो। तो हम ये इनको आगाह कर रहे हैं कि अगर 1 हफ्ते के अंदर
इनको पूरा हक नहीं मिलता है, प्रोत्साहन राशि नहीं मिलती है, तो सीधे सीधे काम बंद कर दिया जाएगा भोपाल का। भोपाल में जितनी आशाएं, मैं उन आशाओं को भी कहना चाहता हूं कि अपने हक की लड़ाई के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आए। प्रगतिशील संयुक्त कर्मचारी कल्याण संघ आपके साथ है। धन्यवाद। आज से शुरू हुआ सावन माह, महाकाल मंदिर में बदलेंगे व्यवस्था, श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेगा गर्भगृह। आज से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है। इसके साथ ही महाकाल मंदिर की व्यवस्थाओं में भी बदलाव होगा और 2 माह से अधिक समय तक गर्भगृह में श्रद्धालुओं का प्रवेश बंद रहेगा। वहीं शीघ्र दर्शन सुविधा चालू रहेगी। 4 जुलाई से पवित्र सावन माह की शुरुआत हो रही है और इस बार अधिक मास होने के कारण 2 माह सावन रहेगा। सावन माह के दौरान महाकाल मंदिर में बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए इस बार मंदिर की व्यवस्था में कुछ बदलाव किया जा रहा है, जिसके चलते आम श्रद्धालुओं को अब त्रिवेणी संग्रहालय और बड़े गणेश मंदिर के सामने से मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा। यहाँ से श्रद्धालु मानसरोवर हॉल और टनल से होते हुए कीर्ति के मंडप के दर्शन करेंगे हुए बाहर और निकलेंगे। वहीं 4 जुलाई से 11 सितंबर तक भी वह आईपी और आम दर्शनार्थियों को गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। सावन माह चालू हो रहा, किस प्रकार दर्शन व्यवस्था रहेगी और किस प्रकार होगी? चूँकि एक्सपेक्टेड था कि श्रावण मास में और इस बार चूँकि अधिक मास भी है और बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की आने की संभावना रहेगी। इसी तारतम्य में लगभग 2-3 वीक पहले ही जिलाधीश महोदय के द्वारा सभी विभागों की एक मीटिंग की गई थी, जिसमें ये प्लान किया गया था किस प्रकार से दर्शन व्यवस्था की जाएगी। उसी को मद्देनज़र रखते हुए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहली बात, जो सबसे ज़्यादा भीड़ सुबह सुबह रहती है उसको, उन श्रद्धालुओं को भस्मारती के दर्शन हो पाए, इसलिए चलित भस्मारती हमारे द्वारा 3 बजे के इमीडिएटली बाद जैसे पट खुलते हैं 10 मिनट में लोग बैठ जाएंगे, फिर चलित भस्मारती अलाउ की जाएगी और कोशिश की जाएगी जितने भी लोग आ रहे हैं उनको सभी को भस्मारती में चलित भस्मारती के माध्यम से दर्शन कराए जाए। दूसरा, जो हमारी एंट्री व्यवस्था रहेगी वो सभी की मानसरोवर से रहेगी, लेकिन मानसरोवर तक पहुंचने के लिए या तो आप हरसिद्धि होते हुए बड़ा गणेश से जो गेट नंबर 10 है उससे मानसरोवर में प्रवेश करेंगे। यदि आप महाकाल महालोक की तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ पर एक हमारे द्वारा शेड और लाइन की व्यवस्था की जा रही है जिससे आप प्रवेश कर पाएंगे, और यदि आप भारत माता मंदिर तरफ से आ रहे हैं तो वहाँ से आप पहुँच पाएंगे। तो तीनों जगह से पहुँच के आप मानसरोवर में दर्शन करके पूरा अंदर, चूँकि वर्तमान में हमारा मानसरोवर है, नया वेटिंग हॉल है, वहाँ पर हमने कुछ एक्स्ट्रा जिगजैग लगाए हैं जिससे कि और अधिक मात्रा में हम श्रद्धालुओं को आसानी से शेडेड जगह पर ही दर्शन कराने की व्यवस्था कर सकें। इन सभी जगह पर जाने की और आने की व्यवस्था के लिए बृहत स्तर पर हमारे द्वारा साइनेज लगाए जा रहे हैं कि कोई भी श्रद्धालु किसी शहर में कहीं से भी आ रहा है तो उसको पता चल जाए कि ये रास्ता है महाकाल मंदिर प्रवेश मार्ग, जो जगह जगह पर आपने देखा भी वो लग रहे हैं। साथ ही लगभग 7-8 जगहों पर बड़े बड़े स्टेजेस बनाए जा रहे हैं जो हेल्प डेस्क की तरह काम करेंगे। जो अभी हमारा सिक्योरिटी का मैन पावर है वो लगभग 450 का है, हाउसकीपिंग का लगभग 300 का। इसके अलावा हमने 300 का मैन पावर और इस पूरे श्रावण मास के लिए अरेंज किया है, और साथ ही बहुत बड़ा पुलिस का बल भी रहेगा। चूँकि जूता स्टैंड बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है तो प्रत्येक स्थान पर जैसे जूते लोग उतारेंगे वहीं से ही उनको पूरा शेडेड और मेटिंग की व्यवस्था रहेगी, और अपने जूते तक जो शू स्टैंड तक आसानी से पहुँच जाए तो जब आपको शू स्टैंड पर स्लिप मिलेगी तो उसमें मेंशन रहेगा आपको यहाँ पर आना है, और सभी जगह पर साइनेज रहेंगे। हेल्प डेस्क के साथ साथ खोया पाया भी एक इशू रहता है, तो उसके लिए भी जो मैंने बताया है स्टेजेस रहेंगे। 1800-233-1008 हमारा टोल फ्री नंबर है, और मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इसमें किसी भी समय पर कोई भी व्यक्ति कांटेक्ट कर सकता है, और पूरे जो मंदिर परिसर और बाहरी क्षेत्र है उसमें हमने साइनेज के माध्यम से इस सभी नंबरों का भी डिस्प्ले हम करवा रहे हैं। सर, गर्भगृह में प्रवेश बंद रहे? हाँ, चूँकि इस बड़ी संख्या में दर्शनार्थी आएंगे इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि जो दर्शनार्थी आ रहे हैं उनको हम प्रति मिनट ज़्यादा से ज़्यादा दर्शनार्थियों की संख्या कर पाएँ। ये तभी संभव है जबकि कोई भी व्यू। आलीशान होटल में चल रहा जुए का फंड, 1.77 लाख बरामद। सिविल लाइन थाने के ट्रांसपोर्ट नगर स्थित AKS होटल में पुलिस ने की कार्रवाई, 13 गिरफ्तार। रीवा आलीशान होटल में चल रहे जुए के फंड का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। होटल में दबिश देकर दर्जन भर से अधिक जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें कई प्रॉपर्टी डीलर व व्यापारी शामिल हैं। इनके कब्जे से नकदी बरामद हुई। सिविल लाइन थाने के ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित AKS होटल में जुए का फंड संचालन होने की सूचना पुलिस को मिली थी। पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह ने CSP शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में सिविल लाइन व चोरहटा थाने की पुलिस टीम गठित की। टीम ने होटल में दबिश दी तो जुए का फंड चल रहा था। अंदर का नज़ारा देख
कर खुद पुलिस के भी होश उड़ गए हैं। जुए के फंड में व्यापारी, प्रॉपर्टी डीलर सहित कई लोग दांव लगाए हुए थे। पुलिस ने कमरे से 13 जुआरियों को गिरफ्तार किया है, जिनको हिरासत में लेकर पुलिस थाने ले गई। 3 FIR मालिक और मैनेजर। ठीक, हाँ ये संतोष अभी व्यवस्था बनाओ, गाड़ी देख के कौन सी गाड़ी किसकी है, इतने आदमी जाओ। इतने लोग में अपना हम नहीं से पूछेंगे तो कैसे निकलेगा। जो अपना होगा उससे ना पूछेंगे भाई। हरी भाई आपके नहीं है? हरी भाई कभी छुए नहीं हुए। हीरो सुगा है, इसको फेंक उधर, हटाओ पीछे डाल दो। और क्या 500 के एक अलग रखो है ना, फिर उसके जो है कुछ रबड़ बुलाओ, एसी चला वो देना यार। मोदी ने बंद करा दिया है। ये भी रखेंगे, सुनो ये भी वही आइटम ही है। ये गुटखा ये सब व्यवस्था के साथ बैठते हैं। ये सर है ना सर, ये करता है कि ये कई दिन से बैठते हैं। बाइंड है सर, बाइंड। AKS होटल में सजी थी जुआड़ियों की महफिल, लगा रहे थे जीत हार की बाजी, पुलिस ने दे दी दबिश। आपको बता दें कि पिछले लंबे समय से रीवा शहर में ये जुए की फर्द संचालित हो रही थी, जिसमें मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के निर्देशानुसार सिटी एसपी शिवाली चतुर्वेदी के नेतृत्व में एक टीम ने शहर में ट्रांसपोर्ट नगर स्थित आलीशान होटल AKS में दबिश दी है। रीवा के AKS होटल में चल रही थी जुए की फर्द। CSP शिवाली ने डाला छापा, नकदी सहित जुआड़ी पकड़ाए। सूत्रों की माने तो होटल मालिक और मैनेजर द्वारा गैर कानूनी कृत्यों के लिए दिया जा रहा था संरक्षण। इस कार्रवाई में 1,77,000 नगद रुपए जब्त किए गए हैं, जबकि दर्जन भर से अधिक जुआड़ियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर सिविल लाइन थाने ले आई है। एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर सिविल लाइन थाना प्रभारी हितेंद्र नाथ शर्मा ने टीम के साथ ये कार्रवाई की है। होटल मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई हो सकती है। बता दें कि पुलिस को इस जुए की फड़ की लंबे समय से तलाश थी। लगातार ये स्थान बदलकर संचालित किया जा रहा था, लेकिन इस दफा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल में जुआ चल रहा है, जिसमें मौके पर जाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनकी टीम, साथ ही चोराटा की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और इसमें कुल 13 लोगों को पकड़ा गया है। और ये होटल ट्रांसपोर्ट नगर में AKS होटल है, जिसमें होटल के मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपए बरामद हुआ? इसमें जुए में 1,77,835 रुपए बरामद हुए हैं। AKS होटल ट्रांसपोर्ट नगर। क्या कार्रवाई होगी? इनमें कार्रवाई की जा रही है जुआ के लिए स्थान उपलब्ध कराने में, जिसमें होटल मालिक और होटल मैनेजर को आरोपी बनाया जा रहा है। पहले भी खिला रहे थे होटल। अब इसमें आज आगे जांच का विषय है, जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। फटाफट जो है उधर एक आदमी बैठ जाओ उसमें कंप्यूटर में, केपी उधर एक पेपर लिस्टिंग नाम लिखो इनके और किस। ये वरिष्ठ अधिकारियों को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक होटल में जुआ चल रहा है, जिसमें मौके पर जाकर सिविल लाइन थाना प्रभारी और उनकी टीम, साथ ही चोराटा की टीम द्वारा संयुक्त कार्रवाई की गई है और इसमें कुल 13 लोगों को पकड़ा गया है। और ये होटल ट्रांसपोर्ट नगर में AKS होटल है, जिसमें होटल के मालिक और मैनेजर पर भी कार्रवाई की जा रही है। कितने रुपए बरामद हुआ? इसमें जुए में 1,77,835 रुपए बरामद हुए हैं। AKS होटल ट्रांसपोर्ट नगर। क्या कार्रवाई होगी? इनमें कार्रवाई की जा रही है जुआ के लिए स्थान उपलब्ध कराने में, जिसमें होटल मालिक और होटल मैनेजर को आरोपी बनाया जा रहा है। पहले भी खिला रहे थे होटल। अब इसमें आगे जांच का विषय है, जैसे जानकारी प्राप्त होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा।
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की 121वीं पुण्यतिथि मनाई गई और देश के सर्वाधिक प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले गुलजारी लाल नंदा कर्तनिष्ठ, ईमानदार और स्वतंत्रता सेनानी श्रद्धांजलि सभा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर राष्ट्रीय महासचिव और प्रदेश प्रभारी जेपी अग्रवाल, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री मुकेश नायक सहित कई कांग्रेस के पदाधिकारी उपस्थित थे। अरे मैं तो सबको तीनों चारों को देख रहा हूँ। चलिए, आज पुण्यतिथि मनाई गई है किसी में? आज युग पुरुष स्वामी विवेकानंद जी की 121वीं पुण्यतिथि पर हम सब कांग्रेस जनों ने नमन करते हैं। देश के सर्वाधिक बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले गुलजारी लाल जी नंदा, जो एक कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, देश प्रेमी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, और स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने पूरे संसार में भारत का लोहा मनवा दिया था, ऐसे युग पुरुष। निश्चित रूप से ये दोनों महापुरुष अपने आप में एक विलक्षण प्रतिभा थे। आज प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में इन दोनों महापुरुषों को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर हमारे प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय जेपी अग्रवाल जी प्रमुख रूप से उपस्थित थे। निश्चित रूप से हम सब ने शपथ ली कि इस प्रदेश से इस नाकारा निकम्मी, जनता को हित में काम ना करने वाली एक ऐसी सरकार, शिवराज सरकार, चाहे किसान हों, चाहे मजदूर हों, चाहे आदिवासी हों, चाहे व्यापारी हों, चाहे कर्मचारी हों, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं रहा जिसको इस सरकार ने ना चलाओ। ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का हम सब कांग्रेस जनों ने संकल्प लिया।